नमस्कार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस पर डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधे। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऑथेंटिक सोल ट्राइब? I love you so much. I love you so much. Thank you so much for being my soul tribe. Thank you so much for being so authentic. Thank you so much for being so beautiful from inside and outside, and being so pure hearted. एंड तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आते हैं डाउनलोड मैसेजेस पर। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ चैनल मैसेज शेयर किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए देखिए, जो एक्स नेक्स्ट या करंट पार्टनर करंट रिलेशनशिप में रिन्यूअल की एनर्जी आ रही है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा डर डर वाली फीलिंग एनर्जी फील हो रही है। बहुत ज़्यादा डर डर वाली एनर्जी फील हो रही है। कोई बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इनहिबिशन होल्ड बैक है ना, एंड वाली एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जी आ रही है कि बिकॉज द मोमेंट आई एम यूजिंग द वर्ड नेक्स्ट, द मोमेंट अभी कोई है, जब कोई इंसान, किसी के दिमाग में कोई इंसान भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कोई इंसान है लाइफ में, कोई नाम लिया जा रहा है, चाहे वो फीमेल का हो या मेल का हो, है ना। सिर्फ एनर्जेटिकली जो नेक्स्ट नेक्स्ट की जो एनर्जी आ रही है ना, मैनी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जी में, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक वाली एनर्जी में, बहुत ज़्यादा इनहिबिशन में है। क्योंकि जब आप किसी एक लंबे समय से एक कमिटेड रिश्ते में रहे हो, जो कि है ना बहुत ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप में रहे हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे आपका फियांसी वाला रिलेशनशिप हो, है ना, कमिटेड प्रॉपर कमिटेड डिवोटेड वे से रहे हो आप अपने रिश्ते में, चाहे आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं चाहे नहीं हैं, चाहे आप चाहे अभी आपकी इंगेजमेंट ही हुई है, कोई भी सिनारी हो सकता है इसमें से। तो उसमें क्या होता है, जब आप फुल हार्टेड है ना, विद योर फुल हार्ट एंड सोल आप एक रिश्ते में अपना आपने सब कुछ दिया हो, एंड आप ब्यूटिफुली ग्रो किए हुए हो, है ना, आपने डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंस किए हो, हर तरह के, है ना, कि बदलते हुए मौसम के, डिफरेंट सारे फेस्टिवल्स के, मतलब बहुत हर हर इवन एज एन ह्यूमन, एज एन इंडिविजुअल, इवन एज अ कपल आप ग्रो जब करते हो, अपनी ड्रीम्स फुलफिल करते हो, अकम्प्लिश करते हो, है ना, वो सब कुछ आपने किया हो। एंड जब भी आप एक रिश्ते में पूरे समर्पित भाव से, पूरी संपूर्णता के साथ, पूरी समर्पण के साथ होते हो, तो उस समय कोई भी इंसान जो इंसान पूरा डेडिकेटेड, कमिटेड, फुल ऑफ ऑनेस्टी, लॉयल्टी एंड समर्पण की भाव से होता है, वो इंसान कभी भी ये सोच के नहीं रहता कि दूसरा जना मेरा बैकअप प्लान है। वो कभी ये नहीं सोचता कि कभी रिश्ते में अगर कुछ गड़बड़ा आ गया, कुछ दिक्कत परेशानी आ गई, या कुछ तकलीफ आ गई, या कुछ भी हो गया, तो ये मेरा जो दूसरा पर्सन है आपने बैकअप रखा हुआ है। ऐसा कोई भी जना नहीं करता, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो कि फुली तरीके से डिवोटेड होता है, फुली तरह से समर्पित होता है अपने रिश्ते में, है ना। कमिटेड रिश्ते की मैं बात करूँ, शादी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे आप फियांसी हो, है ना, एक दूसरे की, तो उस चीज़ की बात करूँ। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे कि नेक्स्ट की है ना, अब जब जैसी एनर्जेटिक टेलीपैथी, अगर ऐसी सिचुएशन आई हुई है कि रिन्यूअल इन, आप नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, और टेलीपैथी आ रही है रिन्यूअल इन द करंट रिलेशनशिप, और उधर दूसरी तरफ नेक्स्ट की एनर्जी फील हो रही हो, जहाँ पे कि नेक्स्ट दूर दूर तक आपको नहीं पता कि कौन नेक्स्ट है, ना कोई, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना, कौन किसके साथ, अगर आपके साथ आप किसी जब समर्पित भाव से किसी रिलेशनशिप में रहो, कमिटेड रिलेशनशिप में, जब आपने इंटेंस तरीके का बिट्रेयल या गड़बड़ घोटाला जो भी वटेवर आप गो थ्रू करा है रिलेशनशिप में, तो जब इस तरह का सिचुएशन आ जाए कि भाई रिन्यूअल इन द करंट और द नेक्स्ट, है ना, और आपको उसमें से चूज करना हो, या आपने जो भी करना हो ना, तो देखिए, नेक्स्ट द मोमेंट द वर्ड यूज नेक्स्ट, जिसमें कि किसी का नाम नहीं है, किसी का अता पता नहीं है अभी कुछ भी, तो आपको गूज बम्स आ जाए, आपको इनहिबिशंस, बहुत ज़्यादा इनहिबिशंस, होल्ड बैक, फियर आ जाए, तो ये फियर वाला इमोशन आ जाए, तो ये चीज़ लाजमी है। क्योंकि जब आप किसी ऐसे रिश्ते में बहुत समय से, एक लंबे रिश्ते में, कमिटेड डेडिकेटेड रिश्ते में रहे हो, चाहे वो शादी हो, आपके बच्चे हो गए, आपने अपनी ड्रीम्स अकम्प्लिश कर ली हो बहुत सारी, है ना, आपने फियांसी है तो आपने अपने आगे के सपने सजा ली हो कि हाँ जी ऐसे शादी हो गया, वैसे जो भी वटेवर, है ना। लेकिन उसमें जब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको मूव फॉरवर्ड करना पड़े, आपको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़े, तो उसमें क्या है, देखिए, ऐसा सोच के ही डर लगता है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड सोचते ही डर लगता है कि क्या मतलब ऐसे कैसे, है ना, मतलब कि क्योंकि आप इतने सालों से एक ही जने के साथ होते हो, है ना, इतना इतना कुछ आपने उसमें इन्वेस्ट किया होता है, एनर्जेटिकली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशली, है ना, हर तरीके से, फाइनेंशियली, तो इतना कुछ आपने, हर चीज़ें आपने इतना ज़्यादा यू नो
वो होती हैं साथ में, तो आपको एकदम से लगता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट का सोचते ही है तो आपको गिल्ट आने लग जाता है ना, कि भाई मतलब आपको सोचते ही आपको गिल्ट आना शुरू हो जाता है कि हाय ऐसे कैसे आप किसी से मिलोगे, किसी से बात, किसी नए जन से मिलोगे या बातचीत करोगे, आप ओपन अप कैसे होगे, क्या आप कंफर्टेबल होगे, क्या नया जना ऐसा होगा वैसा होगा, कैसे बात होगी, है ना, क्या मतलब आप ओपन अप कैसे होगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको हायर पावर्स कह रहे हैं यू नीड टू रिलीज ऑल एनी काइंड ऑफ फियर विच यू हैव रिलेटेड टू योर नेक्स्ट पर्सन, वेदर इट्स अ मेल फीमेल, रिवर्स कर लीजिए अपने रोल से एज पर जो भी आपकी सिचुएशन है ना। ये उन लोगों को मैं कह रही हूँ जिन्होंने बिट्रेयल, इंटेंस बिट्रेयल या कुछ घोटाला घपला जो भी वटेवर रिलेशनशिप से निकले, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ रही है जो कि सिचुएशन है कि आपकी करंट रिन्यूअल इन द करंट रिलेशनशिप एक्स नेक्स्ट की जो एनर्जी आ रही है उसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो आपको हायर पावर्स कह रही है यू नीड टू रिलीज एनी काइंड ऑफ फियर एंड यू डोंट नीड टू होल्ड बैक, जस्ट रिलीज। कल ही देखिए स्ट्रॉबेरी फुल मून होके हटा है, कल ही बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी, बहुत ज़्यादा लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी। अगर नहीं भी आई, आज का भी दिन है, एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होती है, जस्ट 555 ऑन द क्लॉक, बिग चेंजेस आर ऑन द वे। ठीक है, एंड आपको रिलीज करना है, आपको रिलीज करना है एनी काइंड ऑफ फियर, रिलीज करना है जो हर एनर्जी को जो कि आपको होल्ड बैक करे हुई है ना, रिलीज करना है एनी काइंड ऑफ इनहिबिशन। और अगर आप नहीं भी रिलीज करेंगे इट्स ओके, इवन इफ यू डोंट रिलीज, हायर पावर्स आपसे अपने आप रिलीज करवा देंगे, और ऐसा धीरे धीरे अपने आप रिलीज करवा देंगे। और ऐसा भी हो सकता है जो नया इंसान है एक ही झटके में आपके सारे इनहिबिशंस, आपकी हर तरह का होल्ड बैक जो भी है, जो भी आपको डर लग रहा है होल्ड बैक कर रहे हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा आप कैसे बात करोगे, ऐसे बातचीत करोगे, है ना, मतलब सोच के ही आपको वो लग रहा है, अभी तो आपको पता भी नहीं है कौन इंसान होगा कौन नहीं, है ना। तो मैं आपको बता दूं जो नए इंसान की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही, दैट पर्सन विल गिव यू इनफ सेफ स्पेस टू ओपन अप इमोशनली, है ना, इवन हर तरीके से दैट पर्सन विल गिव यू इनफ स्पेस। आपकी इनहिबिशंस को जो आपने होल्ड बैक किया है वो आपके विदाउट सेइंग दैट पर्सन विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, बिकॉज यू बोथ विल बी ब्यूटिफुली स्पिरिचुअली इमोशनली aligned, because that's gonna be a divine plan, that's gonna be a divine plan। and जब भी कभी कुछ अगर ऐसा हुआ तो आपके एंजल्स, आपके इंसेस्टर्स, पूरा यूनिवर्स आपको कहीं ना कोई साइन देगा, कोई साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, कोई एंजल नंबर्स, कोई कोटेशन या कोई नाम या कोई गाना, कुछ ऐसा ज़रूर उस इन्वायरमेंट में, उस जगह पे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि यू विल कम टू नो दैट यूनिवर्स इज पुशिंग यू टुवर्ड्स दैट पर्सन एंड दैट पर्सन इज राइट एंड यू नीड टू ओपन अप, एंड दैट पर्सन विल ऑल्सो हेल्प यू, कि टू ओपन अप। वो ऐसा नहीं होगा कि दे वोंट जज यू, दैट पर्टिकुलर पर्सन वोंट जज यू कि आप बोल क्यों नहीं रहे हो, या फिर आप टू द पॉइंट ही क्यों बात कर रहे हो, या फिर आप कहाँ पे गुम हो जा रहे हो, ब्लैंक हुए पड़े हो, क्यों ब्लैंक हुए हो, है ना, इतना ज़्यादा। तो ऐसा ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। एंड दो गाने बहुत 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 ज़्यादा इस तरह से चैनलाइज हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। क्या दो सॉन्ग्स हैं, सबसे पहले तो यू नो होना था प्यार हुआ मेरे यार, तो ये कुछ ऐसा सॉन्ग, मतलब आतिफ असलम का है ये सॉन्ग। तो वो कह रहे हैं इस चीज़ से कनेक्टेड है, ये डाउनलोड से कनेक्टेड, कि आप तो ओपन अप नहीं होके राजी थे, आप बोल भी नहीं पा रहे थे, आप बोलना भी नहीं चाह रहे थे, एंड बहुत और आप देख रहे हो अंदर से, आपको सब कुछ पता है ये इंसान आपके जैसा कैसे हो सकता है, या इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ कैसे हो सकती हैं, या इतना ज़्यादा ये क्या है, अनसेड वे में क्या चीज़ें हो रही हैं, इतना ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी सब कुछ क्यों हो रहा है ना। और आपने अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है, लेकिन अपने आप ही चीज़ें, कहते हैं ना कि रेत की तरह हाथ से निकल, यूं जैसे रेत हाथ से छूट रही है, एंड कुछ म्यूचुअल, है ना, म्यूचुअल लाइकिंग या वटेवर जो भी है ना। तो ये देखिए, तो अंदर से ये सॉन्ग है, वो बज रही, वो फीलिंग आ रही है, होना था प्यार हुआ मेरे यार, तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा प्यारा इंसान। आप बताओ सही उन्हें अपनी बात, अपने थॉट्स एंड कह रहे हैं सपना, जो भी जो भी है आप, उनके साथ आप शेयर करें कुछ भी, आप वो ये नहीं कि सुनने के लिए सुन रहे हैं, सुन सुन के भी ना सुना कर रहे हैं, एवरी सिंगल थिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन विल मैटर, है ना, ये है। एंड दूसरा सॉन्ग जो सा चैनलाइज हुआ है, छुपाना भी नहीं आता, जताना, ये कोई पुराना सॉन्ग है, जताना भी नहीं आता, मुझे तो हंसी इतनी आ रही है, हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता।
तो ये मुझे लग रहा है ये मतलब उस इंसान को हो सकता है कि आप तो भी होल्ड बैक कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप कैसे बात करो, किस तरह से शब्द क्यों नहीं निकल रहे हैं, बोल चाहकर भी मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा है, या अगर निकलना भी चाह रहा है आपने ज़बरदस्ती अपने शब्दों को रोका हुआ है, लेकिन सामने वाला तो ऑलरेडी आपको सोच रहा है कि मैं इसको कैसे बताऊं कि भाई यू आर तो ऑलरेडी मतलब वो उनके मतलब जगह बना ली आपने ऑलरेडी उनके दिल में, ठीक है। तो ये डाउनलोड 2 सॉन्ग्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, जो कि ब्यूटीफुल से लवली से डाउनलोड मैसेजेस आए हैं। आपने पूरे पूरे दोनों सॉन्ग सुनने हैं, ये दोनों सॉन्ग सुनने हैं, एक आतिफ असलम का है और ये जो दूसरा जो पुराना सॉन्ग है वो सुन लेना, पूरी लिरिक्स सुन लेना। ये डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस चीज़ के लिए मेरे को ये लाइन्स ही सिर्फ चैनलाइज हुई थी और वो मैंने आपको बता दी, लेकिन डेफिनेटली यू गो थ्रू दी होल सॉन्ग लिरिक्स एंड वीडियो है या नहीं है इस सॉन्ग की मुझे नहीं पता दोनों की, तो देख लेना। हर हर महादेव, डेफिनेटली देर इज समथिंग मोर messages coming through this particular through these songs. Har Har Mahadev, Jai Shri Ram, Jai Shri Radhe. Dear Universe, dear Michael Angel, my dear ancestors, my dear grand ancestors, my spiritual guides, higher powers, please give me few messages. Please tell me क्या आ रहा है। एडवेंचर आ रहा है, एडवेंचर आ रहा है, एडवेंचर, लव इज इटसेल्फ अ बिग एडवेंचर। ओ माय गॉड, दरवाज़ा खुल रहा है आपकी तरफ, एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रही है, एंड अपॉर्चुनिटी इज अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ, अपने आप से आ रही है। आप नहीं ढूंढ रहे हो किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी, रादर आप तो भाग रहे हो। अगर कोई नेक्स्ट का नाम भी ले रहा है या कुछ ऐसी बात भी कर रहा है कि आपके लिए देख दें या देख लो बेटा या ये कर लो, या आपका ही फ्रेंड सर्कल या कुछ भी वटेवर, आप तो भाग जाते हो वहाँ से, या आपको समझ में नहीं आता कैसे रिस्पॉन्ड करो, लेकिन डेफिनेटली यूनिवर्स ही आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी भेज रही है, एंड अपॉर्चुनिटी इज अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। तो किसी भी तरह की न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आपको न्यू पर्सन की तरफ लीड कर रही है। मैं कह रही हूँ ना कि यूनिवर्स, आप जितना मर्जी होल्ड बैक करो, आप अपने आप को जितना मर्जी, कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स डिवाइन डिवाइन अपना काम अपने आप कर रही है। हर हर महादेव, डियर यूनिवर्स, डियर माइकल एंजल, माय डियर सिस्टर्स, माय स्पेशल गाइड्स, माय हायर पावर्स, प्लीज गिव मी मोर कार्ड्स, प्लीज गिव मी मोर मैसेजेस। क्या लव लाइफ यार बहुत सारे आ रहे हैं। ओके, गिफ्ट्स, आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। अच्छा, एक डाउनलोड मैसेज ये भी था, अगर आपकी रिंग गुम हुई है, मेरी भी गुम हुई है ऑलमोस्ट, अगर आपकी 15-20 दिन या 1 महीने से आपकी कोई रिंग गुम हो गई है ना, किसी भी धातु की वो रिंग हो सकती है, वो रिंग गुम हो गई है एंड मिसप्लेस हो गई है, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रपोज करने वाला है, आपको कोई रिंग देता हुआ नजर आ रहा है, डेफिनेटली प्रपोजल आ रहा है या कोई जन आपको रिंग गिफ्ट करेगा, है ना। तो गिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, आपको रिंग की गिफ्ट मिल रही हो या कुछ भी, किसी भी तरह के गिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर, येस दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट। जब आप एक दूसरे को, मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट वो होता है कि जब आप एक दूसरे को सच में समय देते हो। ये नहीं है कि आप बैठे तो सेम रूम में हो या सेम उस पे हो, लेकिन समय मतलब जेन्युइनली आप एक दूसरे को जब समय देते हो, मुझे ये लगता है। और इसमें कहा गया एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड, जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, देखिए आप अंडरस्टैंड भी तब करोगे ना जब आप एक दूसरे को सच में ही समय दोगे, ठीक है। एंड ये देखिए राइट अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है आपके रिश्ते में। हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार का अबंडेंस आ रहा है। ओपन योर हार्ट टू रिसीव, ओ माय गॉड, आई एम हाईली इंट्यूटिव एंड साइकिक, आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ओनली कि you need to release and open up your heart to receive the blessings of the divine। तो यही है, वो आपको कह रहे हैं ना, रिलीज करो रिलीज करो, आप रिलीज करोगे तभी तो आप रिसीविंग मोड पे आओगे, अगर आप रिलीज करोगे तभी तो आप रिसीव कर पाओगे जो आपको डिवाइन देना चाहता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में भर भर के प्यार आ रहा है, आपको कहा जा रहा है अपना हार्ट चक्रा ओपन कीजिए ताकि द अबंडेंट लव जो कि यूनिवर्स आपको ऑफर करना चाहता है वो आप ले सकें। एंड आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। लव इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी, it's a truly beautiful and miraculous, I must tell you that because I have experienced it, है ना। and you are on the right path, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं एंड आपको किसी भी तरह का रश नहीं करना है, और रश होगा भी नहीं। दैट पर्सन मेल फीमेल जो भी होगा, दैट पर्सन विल I'm telling you that person will give you enough safe space to open up, है ना। हर हर महादेव, ये यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन लास्ट कार्ड, व्हाट इज कमिंग इन द लव लाइफ ऑफ माय कलेक्टिव। मेरे कलेक्टिव की लव लाइफ में क्या आ रहा है। हर हर महादेव, ओके
कैरिज्मा, ओ माय गॉड, यू आर हाईली हाईली कैरिज्मेटिक। आपकी जो एनर्जी है, देखिए जब मैं कैरिज्मा की बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी आउटर उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ कि जी आप मिस चार्मिंग रहे हुए हो या मिस कैरिज्मेटिक रहे हुए हो या आपने कोई इस तरह का टाइटल जीता हुआ है। मैं बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं कर रही हूँ। कैरिज्मेटिक, मैंने वो ये जो कार्ड्स आते हैं, कैरिज्मेटिक मीन्स दैट योर एनर्जी, योर ऑरा इज वेरी चार्मिंग, you're full of charm, your energy is charming, है ना। आप रेडिएट करते हो, आपके अंदर लव फ्लो करता है, लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट कैरिज्मा एंड चार्म, रेडिएट होता है। ये नहीं है कि आपने कोई टैग जीता हुआ है मिस चार्मिंग का या मिस कैरिज्मेटिक का, ऐसा नहीं है। देखिए आपकी एनर्जी, आपकी जो डिवाइन ने आपके अंदर डाला हुआ है, यू बोर्न विद इट, विद द एनर्जी। ठीक है, हर हर महादेव।